हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम इंडियन पॉलिटी इंडियन हिस्ट्री का जो एमसीक्यू बैच है वो उसको लेकर आएंगे, और ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है फॉर यूपीएससी एपीएफसी एंड एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल कैंडिडेट्स के। एमसीक्यू भी स्टार्ट करेंगे, जहाँ टॉपिक रिवाइज करने की बात होगी पूरा लेक्चर सेशन करेंगे। एमसीक्यू के थ्रू भी हम थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, पॉलिटी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये अनोखा बैच होने वाला है, क्लासेस रेगुलर होने वाली हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। टारगेट है हमारा एक ही सब्जेक्ट के, अभी हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो 500 प्लस एमसीक्यू केवल और केवल इंडियन पॉलिटी के। 500 से ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे हम केवल इंडियन पॉलिटी के, ठीक है ना। तो चलिए, हमारी होने वाली है आज की क्लास 1। तो आइए पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपको पता होगा इंडियन पॉलिटी जो हमारी स्टार्ट होती है बेसिकली वो हम 1700 से करते हैं, क्योंकि उसके बाद से ही हमारा जो मुग़ल एम्परर था उसका डिक्लिनेशन शुरू हुआ, और जैसे ही वो डिक्लाइन हुआ तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर अपना कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। तो मेनली हम 1700 से ही पढ़ते हैं, क्योंकि जब औरंगजेब के बाद मुग़ल एम्परर बहुत तेज़ी से डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है उसी में हमारा, हु वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। 10 सेकंड 15 सेकंड का पॉज लीजिए, आराम से सोचिए, क्वेश्चन करिए। जिसको नहीं पता है यहाँ मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, यहाँ से पढ़िए, नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है सीधा, हु वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। सुजाउद्दीन, सरफराज खान, मुर्शीद कुली खान या अली वर्दी खान। तो बताएं कौन है हमारा फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। तो राइट आंसर है इसमें मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान। और देखिए कब से कब तक रहे थे, तो 1713 से 1727 तक। यानी हमारा फर्स्ट नवाब बंगाल का कब बना था, 1713 में। कौन था वो, मुर्शीद कुली खान। कब तक रहा, 1727 तक, ठीक है ना। सो हु सेड ब्रिटिशर्स आर लाइक हनी बीज। अब किसने कहा था ये कि ब्रिटिशर्स आर लाइक हनी बीज। तो सिराजुद्दौला, अली वर्दी खान, मीर कासिम या शाह आलम सेकंड। बताएं इसका किसने कहा था। पॉज लें, बताएं क्या है इसका आंसर। सो द राइट आंसर इज अली वर्दी खान। अब अली वर्दी खान कब से कब तक नवाब रहा था बंगाल का। देखिए अली वर्दी खान नवाब था बंगाल का 1740 से 1756 तक, ठीक है ना। 1740 से 1756 तक ये बंगाल का नवाब था, और इसी ने कहा था कि ब्रिटिशर्स आर लाइक हनी बीज, अंग्रेज मधुमक्खियों की तरह हैं। इसके बाद, एट विच प्लेस ब्लैक होल ट्रेजेडी हैपेंड। ब्लैक होल ट्रेजेडी कहाँ हैपन हुई थी। और देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है। ब्लैक होल ट्रेजेडी किसने कराई थी, देखिए सिराजुद्दौला ने। साथ के साथ नोट करते रहना, सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना था इसने कराई थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, और ये 1756 से 1757 एक साल के लिए बंगाल का नवाब रहा था। इसमें इसने क्या करा था, 146 अंग्रेज़ों को अरेस्ट किया गया था और उन्हें काल कोठरी में डाल दिया था। जिसमें से जब वो काल कोठरी 2 या 3 दिन के बाद खोली गई तो 123 अंग्रेज वहाँ मरे हुए पाए गए थे, और उसके अलावा केवल 23 अंग्रेज ही वहाँ जीवित पाए गए थे। और इन्हीं अंग्रेज़ों में से एक अंग्रेज़ था विलियम हॉलवेल। विलियम हॉलवेल, इसने ही ये सारी घटना बताई थी, ठीक है ना। सिराजुद्दौला ने कराई थी। सिराजुद्दौला नवाब रहा था 1756 से 1757 तक। क्या था, 146 अंग्रेज़ों को इसने काल कोठरी में डाला था। जब 2-3 दिन के बाद काल कोठरी खोली गई तो 123 अंग्रेज उसमें से यानी मरे हुए निकले, और केवल 23 ही जिंदा थे।
उनमें से ही एक था विलियम हॉलवेल, जिसने इस पूरी घटना को बताया। तो इसको कहाँ अंजाम दिया गया था, तो आप अपने आप समझ गए होंगे, बंगाल की घटना है, तो आंसर होगा कैलकटा। और अगर पूछें कहाँ, तो फोर्ट विलियम्स, जो कि सिचुएटेड है कैलकटा में, ठीक है ना। फोर्ट विलियम्स सिचुएटेड इन कैलकटा। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? वारन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम हॉलवेल या लॉर्ड हाइट? सो द राइट आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर था, जबकि गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स होगा पहला, और लॉर्ड हाइट पहला चीफ जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट का। और विलियम हॉलवेल साहब ने समझा होगा अभी, जो हमारा ब्लैक होल ट्रेजेडी का चश्मदीद था। उसके बाद बैटल ऑफ प्लेसी हेल्ड इन विच ईयर? 1757, 1758, 1759 या 1760? कौन से साल में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? अब देखिए, जिसने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है उसको आइडिया लग जाएगा, लेकिन जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो वो ऑप्शन से ही कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत सेम है, आसपास ही है। लेकिन राइट आंसर क्या है? 1757, बैटल ऑफ प्लासी। और किस किस के बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव, जो गवर्नर था उस समय बंगाल का, और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बीच में ये हुआ था। और सिराजुद्दौला के ही दो सेनापति थे, मीर जफ़र और राय दुर्लभ, मीर जफ़र और राय दुर्लभ, राय दुर्लभ, ठीक है ना। ये इसके सेनापति थे, लेकिन ये दोनों लड़ रहे थे किसके लिए? रॉबर्ट क्लाइव के लिए। और दूसरी, देखिए, इस युद्ध में जीता था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय का गवर्नर था बंगाल का, और सिराजुद्दौला जो नवाब था। सिराजुद्दौला के दो सेनापति मीर जाफर और राय दुर्लभ कहने को तो लड़ रहे थे सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ थे, उन्हीं के हक में युद्ध लड़ रहे थे। दूसरी चीज़, हारने का कारण क्या था सिराजुद्दौला का? क्योंकि सिराजुद्दौला की सेना धनुष बाणों से युद्ध लड़ रही थी, लेकिन जबकि रॉबर्ट क्लाइव के पास हथियार थे, यानी बंदूकें थी। तो ये मेन कारण थे हारने के। उम्मीद कर रहा हूँ नोट्स आप रेगुलरली बनाते हैं चल रहे होंगे, इसलिए मैं बीच बीच में आपको सारा कुछ थ्योरी बताता हुआ चल रहा हूँ। अगला, बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन विच ईयर? बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध, यानी बक्सर का युद्ध किस साल हुआ था? 1764, 1765, 1766? तो बताइए। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, जो ये बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट हुआ था वो मुग़लों की तरफ से, तो शाह आलम सेकंड जो उस टाइम मुग़ल एम्परर था इंडिया का, मीर कासिम जो नवाब था बंगाल का, जो नवाब रह चुका था, हट चुका था नवाबसी से, और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, ये तीनों लड़ रहे थे। और अंग्रेज़ों की तरफ से इनसे लड़ रहा था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, जिसमें जीत किसकी हुई? हेक्टर मुनरो की सेना की। जैसा मैंने आपको बताया, ये भी धनुष बाण से लड़ रहे थे और वहाँ हथियार से थे, तो हारे। और उस विजय होती है यहाँ पर हेक्टर मुनरो की। और ये युद्ध लड़ा गया था 1764 में, 1764 में ही ये युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद, इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम सेकंड शुजाउद्दौला? अब देखिए, जब हार गया था शाह आलम सेकंड शुजाउद्दौला और मीर कासिम हेक्टर मुन्नो से बैटल ऑफ बक्सर में, उसके बाद ये ट्रीटी साइन करी गई थी इलाहाबाद की। तो यानी आप समझिए 1764 में हारा था, तो ट्रीटी 1764 के बाद में होगी। तो ये ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। कब करी गई थी? तो ये राइट आंसर है इसका 1765, यानी अगले ही साल 1765 में इलाहाबाद की संधि साइन करी गई थी
रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड जो उस टाइम मुगल एम्परर था, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला के बीच में। विच पीरियड इज ऑफन कॉल्ड एज द लूट ऑफ इंडिया। देखिए किस पीरियड को कहा जाता है लूट ऑफ इंडिया। अब अगर आप ऑप्शन गौर से देखेंगे तो सब में 1765 है, यानी 1765 से तो स्टार्ट है। अब है कहाँ पर 70, 71, 72 या 73। तो बताइए कौन सा पीरियड है वो जिसमें कहा गया है ये कि लूट है ऑफ इंडिया। 10-15 सेकंड का पॉज लीजिए, आराम से पढ़िए, सोचिए। वैसे इसका राइट आंसर है 1765 टू 1772, क्योंकि इसी वक्त को कहा गया है लूट ऑफ इंडिया। इसके अलावा इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम डायरकी इन बंगाल वाज इम्पोज्ड। डायरकी मतलब बंगाल में द्वैध शासन। जब टैक्स की वसूली ज़्यादा होने लगे, दिस इज कॉल्ड डायरकी इन बंगाल। कब किया गया? अब देखिए लॉ लूट ऑफ इंडिया का पीरियड कौन सा था? 1765 से 1772। इसमें ही क्यों कहा गया? क्योंकि यहीं द्वैध शासन लगा था। तो लगा कब था? 1765। तो राइट आंसर होगा हमारा 1765। इसके अलावा इन विच ईयर डायरकी इन बंगाल वाज एंडेड। अब देखिए वहीं से बनना है, 1765 से लगा था, खत्म कब हुआ था? 1772। सो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर था, लेकिन पहला गवर्नर जनरल कौन था? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो कौन था पहला गवर्नर जनरल? देखिए जब बंगाल में द्वैध शासन था 1772 में एंड किया गया, तो उसके लिए ही भेजा गया था वॉरेन हेस्टिंग्स को, जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के भेजा गया कि आप वहाँ पर कुछ इसको हटाकर वहाँ का गुस्सा शांत कीजिए और वहाँ इसके खिलाफ ठोस कदम उठाएं, नए स्टेप लीजिए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप इन कलकत्ता इन द ईयर। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किस वर्ष हुई? 1774, 1775, 1776 या 1777। अब देखिए जिसने नहीं पढ़ा है ना तो वो इसमें आइडिया नहीं लगा सकता, क्योंकि ऑप्शन इतने पास पास हैं। लेकिन जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो आइडिया लगा लेगा। वैसे इसका राइट आंसर है 1774, ए ऑप्शन, ए फॉर एप्पल। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी कोलकाता में, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा 1774। सो यही था आज का, यही सारे एमसीक्यू हमने डिस्कस करे हैं आज। बाकी कल के सेशन में करेंगे, या आज करें या कल करें, कल के सेशन में। तो देखिए रेगुलर क्लासेस हैं, रेगुलर है 500 प्लस एमसीक्यू हम केवल इंडियन पॉलिटी के करने वाले हैं, और 500 प्लस एमसीक्यू हम इंडियन हिस्ट्री के करने वाले हैं केवल। उसके अलावा बीच बीच में अगर हमें लगेगा तो हम बीच बीच में पर्टिकुलर सेशन भी लेंगे, जैसे कांग्रेस के बारे में हमें सेशन करने हैं, क्योंकि ईपीएफओ में पूछा गया था और ये एक हार्ड टॉपिक होता है। गांधी जी के भी हमें टेन्योर का बहुत करना है, और इसके साथ ही मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये हॉट टॉपिक्स हैं। जब हम देखते हैं तो ये इनमें से हमें क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं देखने को, ठीक है ना। मॉडर्न इंडिया में से ये ज़रूर हमें मिलते हैं। और पॉलिटी में भी हम आर्टिकल्स का अलग से सेशन लेंगे, शेड्यूल के बारे में भी थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ये सब करेंगे। तो एमसीक्यू भी चलता रहेगा और बीच में सेशन भी चलता रहेगा, और क्लास रेगुलर होगी। सब हम कंटेंट रेडी है, टीम रेडी है, और हम बिल्कुल लगातार वर्क कर रहे हैं। तो बस आपसे यही उम्मीद है, लगातार चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से को बताएं, सब्सक्राइब कराएं चैनल को, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपने देखा होगा क्या कंटेंट हम रख रहे हैं, क्या हम नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।